सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस चतुर्थ दिवसीय कथा के भाग 2 के अंतर्गत भक्तों, भक्ति में किस प्रकार से अपने मन को निर्मल करना चाहिए और मन की स्वतंत्रता क्या है, आज की इस कथा में आप जानेंगे भक्तों। श्री राधे राधे। भाई इसलिए भगवान को भी भक्तों के भक्त ज्यादा प्रिय लगते हैं। भक्तैर भक्त जन प्रिय। इसलिए एक महात्मा बहुत बढ़िया दोहा बोलते हैं, आप बड़े ध्यान से सुने और ध्यान से ही सावधानी से अर्थ भी करें। पाप करें प्रभु जी मिले, शब्दों पर ध्यान दीजिए। पाप करें प्रभु जी मिले और पाप करें सुख होए और पाप करें मुक्ति मिले, सो भैया पाप करो सबको। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मतलब समझ में आया? अनर्थ मत कर देना। जैसा आपको सुनाई पड़ रहा है वैसा अर्थ है नहीं। पाप करें प्रभु जी मिले, अर्थ क्या लग रहा है? जैसे पाप करने से प्रभु मिलेंगे, ऐसा नहीं। पाप करें प्रभु जी मिले, पा कहते हैं पैर को, कहते हैं ना पा लागू महाराज, मारत हूं पा परिये तुम्हारे। पा परिये, पा माने पैर। पा पकड़े प्रभु जी मिले, पैर पकड़ो तब प्रभु मिलेंगे। अब ऐसी संधि करते जाओ चारों चरण। पा पकड़े प्रभु जी मिले, पा पकड़े सुख होए, पा पकड़े मुक्ति मिले, सो भैया पा पकड़ो सबको। बिना पैर पकड़े कल्याण होने वाला नहीं है। चाहे भगवान के पैर पकड़ लो या किसी भक्त के पैर पकड़ो, बिना महत पाद रजोभिषेकम। तो गजग्राह दोनों का उद्धार हो गया। आज एक मन मंथन में भगवान ने समुद्र मंथन करा करके देवताओं को दिव्य अमृत का पान कराया और उस सागर मंथन में भगवान के 3 अवतार हुए। देवता असुर दोनों ने मिलकर के एक बार मीटिंग करी कि हम सगे भाई हैं, एक बाप के बेटा हैं, केवल माताएं अलग अलग हैं। दिति के बेटा दैत्य, अदिति के देवता, और दोनों के पिता कश्यप एक ही हैं। तो हम एक बाप के बेटा सगे भाई हो के आपस में लड़ते मरते, कितनी गंदी बात है। एक दूसरे की हत्या करते रहते हैं। इसलिए हमने योजना बनाई है कि हम दोनों भैया मिलके समुद्र मंथन करेंगे, उससे अमृत निकलेगा। उस अमृत को हम सब भाई मिल बैठ करके पी लेंगे। अमृत पी के सब अमर हो जाएंगे। रोज लाठी डंडे बजने दो, मरेगा कोई नहीं। लड़ाई होती रहेगी पर हत्या तो नहीं होगी। सबको ये बात जच गई। बात तो बिल्कुल जोरदार है, बात में दम है। तो अमृत पीने के लिए महाराज महागठबंधन हो गया। देवता असुर जो विरोधी विचारधारा के थे, पर अमृत पीने के चक्कर में सब एक छत्र छाया में आ गए। सबने मिलकर के समुद्र मंथन का जोरदार अभियान चालू कर दिया। काय से मथेंगे? बोले मंदराचल पर्वत से मथेंगे। रस्सी कहां से लाएंगे? बोले जो वासुकी नाग है वो रस्सी का काम करने के लिए तैयार है। तब तो विशाल मंदराचल पर्वत उठाया और चल दिया, पर गणेश जी की पूजा नहीं करी। तो गणपति बप्पा हो गए नाराज, मैं पिलाऊंगा तुम्हें अमृत। जैसे ही पहाड़ उठा के चले सो बैलेंस बिगड़ गया और धड़ामदी से पहाड़ गिरा। उसके नीचे दब के कईयों के हाथ पैर टूट गए। दैत्यों ने हाथ जोड़ लिए, भैया हमने तो पी लिया अमृत, हमारे बस की बात नहीं है। तब देवताओं ने प्रभु को याद किया, हे प्रभु इस विघ्न से बचाओ। तो भगवान तुरंत नारायण प्रकट हो गए और बोले परेशान मत हो, इस पर्वत को हम ले जा करके समुद्र तट पर रखते हैं, तुम लोग रस्सी की व्यवस्था करो। तो गिरिम चारोप्य गरुड़े हस्ते नेकेन लीलया। एक हाथ से ही भगवान ने मंदराचल पर्वत उठा लिया और गरुड़ पर बैठ के समुद्र के किनारे धर दिया। सबने मिलकर वासुकी नाग को राजी कर लिया। वासुकी नाग ने कहा पहला हिस्सा मुझे मिलेगा अमृत का, इसी शर्त पर रस्सी का काम करूंगा। तो सबने मंजूर कर लिया।
अब वासुकी नाग आकर के लिपट गया पहाड़ से। अब प्रभु ने सोचा जिसने इसका मुंह पकड़ा उसकी होगी दुर्गति, पूंछ वाले फायदे में रहेंगे, क्योंकि मारेगा फुसकार भयंकर। तो भगवान जानते हैं ये दैत्य लोग उल्टी खोपड़ी के हैं, ये हमेशा उल्टा सोचते हैं हमें। तो भगवान ने जानबूझ करके कहा, सुनो भाई देवताओ, तुम ऊंचे खानदान में पैदा हुए हो, इसलिए सर्प के अग्रभाग की ओर तुम ही लोग लगना। और दैत्यों से कहा जाओ तुम लोग पीछे लग जाओ पूंछ की तरफ। दैत्यों का मूड खराब, क्या समझते हैं आप, हम कोई गिरे खानदान के हैं क्या? पीछे हम लगेंगे, आगे ये लगेंगे। मंथन हो या 10 बार ना हो, हमें नहीं चाहिए अमृत, पर मूछ वाली बात है, अब आगे लगेंगे तो हम ही लगेंगे। अब नाराज हो गए। भगवान बोले भाई नाराज मत हो, बात खराब मत न करो, चलो ठीक है तुम आगे लग जाओ। भगवान तो यही चाहते थे। तुरंत देवता पूंछ की तरफ और दैत्य लग गए मुंह की तरफ। पर्वत उठा के रखा, समुद्र में डूबता ही चला गया। भगवान ने तुरंत विशाल कछुए का रूप धारण करके पर्वत को पीठ पर रख करके उठा दिया। बोल कच्छप भगवान की जय। ये भगवान का कच्छप अवतार हुआ। अब जब मंथन प्रारंभ हुआ तो भाई सर्प का रस्सी का काम जब होगा तो बेचारे को शरीर में दर्द तो होगा ही। मुंह की तरफ से दैत्य, पूंछ की तरफ से देवता खींचने लगे। तो उसने गरम गरम फुसकारें भरनी चालू करी। तो मुंह के पास में जो लगे थे दैत्य, वो उसकी फुसकारों से जलने लगे, सब काले पड़ने लगे, मन में पछताने लगे, और बन लो बड़े बाप का बेटा। देखो लो क्या दुर्दशा अपनी हो रही है। उधर देखो देवता लोगों कितनी मस्ती में लगे। उल्टी खोपड़ी वालों का यही उल्टा परिणाम होता है। एक पंडित जी थे, उनकी पंडितानी का भी यही हाल था, हमेशा उल्टी चलती थी। पंडित जी ने कहा रोज रोज का झगड़ा कौन करे। अंत में पंडित जी समझदार थे, उन्होंने उल्टा बोलना चालू किया तो काम अपने आप सीधा होने लगा। घर में 4 मेहमान आ जाएं तो पंडितानी को ही तो भोजन बनाना है। तो पंडित जी आके कहते हैं, सुनो देवी जी, आज 4 मेहमान चले आ रहे हैं, अब बताओ ये घर है कि धर्मशाला है? जो देखो मुंह उठाए चला आता, आकर के तुम भी इंसान हो, कब तक बनाओगी? बिल्कुल रोटी मत बनाना, बैठे रहने दो। पंडितानी बोली वाह, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा, नाक तो मेरी कटेगी। 4 क्या 40 आ जाए तो भी बना के खिलाऊंगी। अपने आप भोजन बन जाता। ऐसे काम चलता हमारे। अब आया कुंभ का मेला हरिद्वार में। पंडित जी को लगा सपत्नीक स्नान करने से ही पूरा पुण्य मिलेगा, तो पंडितानी को कैसे तैयार करूं। तुरंत आके बोले, सुनो देवी जी, कुंभ का मेला है, दुनिया हरिद्वार जा रही है, अपन को चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। तमाम करोड़ों की भीड़ होती है, धक्का मुक्की होती है, बड़ी दुर्दशा होती है। अरे भगवान का नाम लेके 1 बाल्टी गंगा जल के नाम से डाल देंगे, हो गया स्नान। पंडितानी बोली वाह, 12 साल में कुंभ आया, तुम बाल्टियों में नहाओगे? तुम ही रहना घर में नहाते होगे, मैं तो जरूर जाके गंगा नहाऊंगी। अच्छा ठीक है, नहीं मानती तो, परंतु देखो ज्यादा नाश्ता पानी रास्ते के लिए मत बनाना। अरे जगह जगह ढाबा खोले हुए हैं, कहीं भी खाते पीते आराम से चलेंगे। पंडितानी बोली गलत बात, बगल में टोसा किसका भरोसा, अपने हाथ में होना चाहिए। मैं अपना भोजन अपने साथ लेके ही चलूंगी। अच्छा ठीक है। ऐसे दिमाग से काम करते करते आ गए परमार्थ निकेतन ऋषिकेश। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पंडित जी बड़े दिमाग से काम करते हुए चला रहे थे। गलती से जब गंगा नहाने आए तो जैसी देवी जी गंगा जी में घुसने लगी तो पंडित जी के मुंह से सीधी बात निकल गई, देवी जी गंगा जी की धारा बहुत तेज है, जरा किनारे बैठ के नहाना, भीतर मत घुस जाना। बोले वाह, इतनी दूर से आई हूं यहां नहाने के लिए, किनारे क्यों नहाऊं, मैं तो भीतर ही डुबकी लगाऊंगी। जैसे भीतर डुबकी मारी सो गोविंदाय नमो नमः, बहती चली गई और पंडित जी सिर पकड़ के चिल्लावे, हे भगवान, अरे भाई कोई बचाओ। क्या हुआ? बोले हमारी देवी जी यहां डूब गई, जल्दी से कोई जाल लाओ। तो लोग जाल ला करके नीचे डालने लगे। पंडित जी बोले नीचे नहीं, उधर डालो, ऊपर। बोले ऊपर क्यों? बोले वो जिंदगी भर उल्टी चली है तो बही भी उल्टी ही होगी, वो सीधी बहने वाले नहीं है, मरते मरते उल्टी चली है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो उल्टी खोपड़ी वालों का परिणाम भी ऐसे ही उल्टा होता है। तो दैत्य जब जलने लगे तब सिर पकड़ के रोने लगे, पछताने लगे, अरे राम राम जले जा रहे हैं, अब क्या करें। अब अचानक मंथन करते करते भयंकर कालकूट विष उत्पन्न हो गया।
जो विषाग्नि प्रकट हुई, जलचर सब जलने लगे, हाहाकार मच गया। अब क्या होगा? भगवान बोले कोई मत घबराओ, सारा विष इकट्ठा करो, चलो भोले बाबा के पास। सब विष इकट्ठा करके शंभू की शरण में पहुंचे और सारे देवता केदार में जाकर के केदारेश्वर नाथ केदार राग में पुकारने लगे। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन, हे देवादिदेव महादेव भूत भावन, हम सबकी रक्षा करो। क्या हुआ? त्राहिन शरणापन्ना त्रैलोक्य दहना त्रैलोक्य दहनात् विषात्। हे भोलेनाथ, त्रैलोक्य को दग्ध करने वाले इस भयानक विष से हम सबकी रक्षा करो। भोलेनाथ ने कहा अच्छा तो लाओ, सबके बदले में हमें पिलाओ, हम पी जाते हैं। ततः करतली कृत्य व्यापि हालाहलं विषम् अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावन, कृपया भूत भावन। अंजलि में जैसे विष पीना प्रारंभ किया कि अचानक याद आई राम जी हृदय में बैठे हैं, प्रभु को कष्ट पहुंचेगा। तो राम नाम का सहारा लिया। रा रा कहती मुंह खुल जाता है, और जैसे ही रा कह के मुंह खोल करके सारा जहर मुंह में ले लिया और फिर माँ कह के मुंह का ढक्कन बंद कर दिया। माँ कहते समय मुंह बंद हो जाता है, बिना दोनों होठ आपस में मिले माँ बोले ही नहीं सकते, क्योंकि माँ पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, उपपद्मानिया नाम ओष्ठम। तो जैसे रा कह के मुंह खोला, माँ कह के मुंह बंद किया और सारा जहर कंठ में ही अटका लिया, न भीतर उतारा न बाहर निकाला। भोले बाबा कपूर की तरह गोरे थे, पर कंठ एकदम नीला पड़ गया, तो नाम पड़ गया नीलकंठ। वो नीलकंठ महादेव की जय। राम नाम का प्रभाव सारे जगत को महादेव ने बता दिया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, 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 काल कोट फल दीन अमी को, कालकूट फल दीन अमी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान, प्रभाव जान, प्रभाव जान शिवनी को। नी को माने अच्छी तरह से महादेव राम नाम के प्रभाव से परिचित थे, इसलिए विष को भी अमृत तुल्य कंठ में स्थापित कर लिया। सबने भोलेनाथ की जय जयकार करी और लौट करके पुनः सागर मंथन में लग गए। अब की बार हविर्धानी ततो भवत, कामधेनु गाय प्रकट हुई जो ऋषियों को दान कर दी। चंद्रमा प्रकट हुए तो महादेव के माथे पर बैठा के उन्हें चंद्रमौली बना दिया। तुरंत मंथन करते करते बड़ी ही दिव्य सुरभि कामधेनु गाय प्रकट हुई जो ऋषियों को दान कर दी। अब की बार मंथन हुआ, उच्चई सर्वा घोड़ा निकला, बड़ा ही सुंदर श्वेत। झगड़ा चालू हो गया, मैं लूंगा मैं लूंगा। भगवान बोले झगड़ा नहीं। देवताओं से कहा तुम शांत रहो, असुरों से कहा तुम ले लो। असुर खुश हो गए। पुनः मंथन हुआ तो घोड़े से भी कई अधिक सुंदर ऐरावत हाथी निकला। अब फिर झगड़ा, इसे हम लेंगे हम लेंगे। भगवान बोले अब बेईमानी मत करो, घोड़ा तुम ले चुके हो, अब हाथी इनको दो।
तो देवता लोग हाथी लेके खुश हो गए। अब की बार मंथन हुआ तो जगमगाती हुई दिव्य कौस्तुभ मणि प्रकट हुई। फिर झगड़ा, हम लेंगे हम लेंगे। भगवान बोले बेईमानी नहीं, अब तुम लोगोगे, हमको भी कुछ दोगे भाई, हम भी तो तुम्हारे साथ लगे। अच्छा ठीक है, तो आप ही संभालो। भगवान ने कौस्तुभ मणि अपने कंठ में धारण कर ली। सबको संतुष्ट करना महागठबंधन में बड़ा कठिन होता है भाई। बोलो राधे राधे। सबको खुश करना है, सबको कुछ न कुछ मिलना चाहिए, कोई असंतुष्ट न होने पावे। देवता भी खुश, दैत्य भी खुश। ठाकुर जी ने अपने कंठ में माला वो कौस्तुभ मणि धारण कर ली। फिर महाराज मंथन चालू हुआ। तो अब की बार सागर मंथन से कल्प वृक्ष प्रकट हुआ। भगवान ने कहा देखो ये किसी का नहीं, स्वर्ग में रहेगा, जो भी स्वर्ग का मालिक होगा वो इसका अधिकारी बनेगा। तो स्वर्ग में भेज दिया। रंभादिक अप्सराएं प्रकट हुई, उन्हें भी स्वर्ग में भेज दिया। और अब की बार जब मंथन हुआ तो ततश्चाविर्भू साक्षात श्री रमा भगवत परा। चारों दिशाओं को अपने दिव्य आलोक से आलोकित करती हुई भगवती महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो गया। वो लक्ष्मी मैया की जय। अब लक्ष्मी जी को कौन पाना नहीं चाहता, सबकी आंखें ललचाने लगी। भगवान को लगा सारी दुनिया में झगड़े की जड़ यही है, सारे झगड़े इन्हीं के चक्कर में होते हैं, यहां निश्चित झगड़ा हो जाएगा। भगवान बोले एक काम करो, सब लाइन लगा के बैठ जाओ, ये जिसको चाहे उसे माला पहना के उनकी बन जाए, मंजूर है। एक लाइन में दैत्य, एक लाइन में देवता, तो एक लाइन में महात्मा भी चिमटा गाड़ के बैठ गए। महालक्ष्मी वरमाला लेके सबसे पहले संत मंडली में गई तो सबसे आगे दुर्वासा जी जमे हो गए थे। लक्ष्मी जी ने देखा ये महात्मा हैं तो बड़े तपस्वी, और इनकी नाक पे ही गुस्सा रखी है महाराज, भयंकर क्रोधी बाबा है, इसलिए दूर ही रहो। सो प्रणाम करके आगे बढ़ गई। जिसके सामने वरमाला लेके लक्ष्मी जी जाती हैं वही तन के बैठ जाता है, लगता है नंबर आ गया। पर जैसी लक्ष्मी जी आगे चली जाती हैं तो बेचारा मुंह लटका के रह जाता है। एक एक करके सबके मुंह लटक गए, सारे देवता फैल, सारे दैत्य फैल, सब महात्मा फैल। और तो और भोले बाबा भी चिमटा गाड़ के बैठे थे। भगवान भोलेनाथ को देखा लक्ष्मी जी ने, महादेव हैं, बड़े भोले भाले भी हैं, प्रभावशाली भी हैं। एक ही कमी है, वेशभूषा ठीक नहीं है। चिता भस्म लगाते हैं, नरमुंडों की माला पहनते हैं, सांप भी बिच्छू इनके आभूषण है। भगवान बचाए, हाथ जोड़ के आगे बढ़ गए। यत्रो भयम कुत्र च सौभ्य मंगला। अब माला किसे पहनाएं, लक्ष्मी जी को सब में कोई ना कोई कमी नजर आ रही। और भगवान सबसे अलग एकांत में दूर बैठे थे, वो किसी लाइन में नहीं। लक्ष्मी जी की दृष्टि पड़ी है, वहां अकेले कौन बैठे हैं इनको भी देखें। जो भगवान नारायण के निकट जाके उनका रूप देखा सो एकदम मुग्ध हो गई। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनम हरि। यहाँ तो सब मंगल ही मंगल है, मंगल भवन है ये तो। बस थोड़ी सी कमी इनमें है, कमी तो नारायण में भी निकाल ली। क्या कमी है? बोले सुमंगल कश्चन कांक्षते मां। सुमंगल तो है पर माम न आकांक्षते। और लोग जैसे ललचाई भरी आंखों से हमें देख रहे हैं, ये हमारी तरफ निगाह ही नहीं उठा रहे। इनके सामने कब से वरमाला लेके खड़ी हूं, एक बार मेरा मुंह तक नहीं देख रहे। ये हमको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे, परंतु हमको यही पसंद आ रहे। चलो कुछ भी हो, अपनी सेवा समर्पण से इनको अपने अनुकूल बना ही लूंगी, ऐसा विचार करके अंत में वरमाला नारायण के कंठ में ही डाल दी। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण की हो गई। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ तो वारुणी देवी प्रकट हुई, जो असुरों ने ग्रहण करी। अब की बार जब मंथन हुआ तो साक्षात भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेके प्रकट हो गए। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। जो अमृत कलश देखा, दैत्यों ने देर नहीं लगाई, मार झपट्टा छीन कलश और सब 9-2-11 हो लिए, सब भाग गए। देवता बेचारे हक्के बक्के मुंह लटकाए देखते रह गए, ले गो ले गो ले गो। भगवान बोले अब तुम परेशान मत हो, ले गई तो ले जाने दो, अमृत तुम ही को पिलाऊंगा, देखो दिखाओ महाराज कोई चमत्कार। जब दैत्य भाग गए दूर तक, देखा अब हमारे पीछे कहीं दूर दूर तक कोई नहीं, तो बोले चलो अब जल्दी से बंटवारा करो।
और जो आपस में बंटवारा चालू हुआ तो आपस में झगड़ा चालू। अहम पूर्वम न त्वम न तुमिति प्रभो, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, वरिष्ठ हूं, पहला हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। दूसरा बोला जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी भुजा में बल होगा पहले वो पिएगा। अब तो आपस में ही झगड़ा चालू। भगवान को मिल गया अवसर, छैल छबीली छोरी बन के छमछम करते कमल घुमाते हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए, नयन मटकाते हुए दैत्यों के पास पहुंच गए। जो भगवान का रूप विन्यास देखा, दैत्य अमृत पीना ही भूल गए। आप उसमें बोले सुनो सुनो, अमृत कलश अपने हाथ में है, आराम से पीते रहेंगे। पर ये छैल छबीली कौन आई है भाई, इसको देखो। अहो रूपम अहो धामम अहो अस्यानवम वयः, भगवान के रूप सौंदर्य का वर्णन करने लगे आप उसमें। एक बोला देखता ही रहेगा कि कुछ बात भी करेगा। तो कुछ दैत्य जाके मोहिनी भगवान के सामने खड़े हो गए। देवी जी नमस्कार, क्या हम आपका परिचय जान सकते हैं? मोहिनी भगवान बोले तुम अरे गहरे कहां से आकर के मेरे को घेर के खड़े हो गए, मैं अच्छी भली अपनी रास्ता जा रही हूं, तुम हो कौन? दैत्य बोले हे देवी जी हम भी कोई अरे गहरे नथु गहरे नहीं है, वयम कश्यप दायादा भ्रातरः कृत पौरुषा, हम सब कश्यप जी के बेटा हैं, हमारे पिताजी का नाम सुना है? अरे हाँ कश्यप जी का तो मैंने बहुत नाम सुन रखा है, तुम उनके बेटा हो? बोले हाँ। देवी जी हमने अपनी बाहुबल से समुद्र मंथन करके देखो अमृत निकाल लिया है, बस बंटवारे में थोड़ा सा हम लोगों का भाइयों में झगड़ा चल रहा है, विधाता ने तुम्हें हमारे लिए मानो भेज दिया, आपके हाथों से बंटवारा हो जाएगा तो झगड़ा भी खत्म और आपके हाथों से पीने में परमानंद आ जाएगा। भगवान ने थोड़ा सा त्याग दिखाया। कैसे कश्यप के बेटा हो, उन तुम्हारे बाप का तो मैंने बहुत नाम सुन रखा है, पर तुम जैसी मूर्ख संतान उनके कैसे हो गई? दैत्यों ने कहा ए देवी हम तुम्हें मूर्ख नजर आ रहे हैं? कैसे कहा तुमने? भगवान ने कहा ये कोई समझदारी की बात नहीं है, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? एक अपरिचित स्त्री को अमृत जैसी दुर्लभ वस्तु सौंप रहे हो बंटवारे के लिए? बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कभी मूर्खता का काम नहीं करेगा। कभी किसी पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति को अपरिचित स्त्री पर भूल के भी भरोसा नहीं करना चाहिए। विश्वास हो पंडितो यासु कामनी सुनयाति ही। दैत्य इस बात से बड़े प्रभावित हुए। आप उसमें बोले भाई लगता है बहुत अच्छे खानदान की है, स्वार्थ की बात नहीं करी, शास्त्र की बात करी, बहुत पढ़ी लिखी लगती है। भाई अमृत पिएंगे तो अब इसके हाथ से पिएंगे, हमने तो फैसला कर लिया। संसार का स्वभाव है जितना त्याग दिखाओ उसमें श्रद्धा बड़ी जोरदार होती है। महाराज जी रुपए से हाथ ही नहीं लगाते, छूते ही नहीं पैसा तो फिर देखो कितने नोट बरसते हैं महाराज जी पर, बाद में भरी चिमटा से उठा के रख ले क्योंकि छूना छोड़ दिया है। तो जितना त्याग दिखाओ, संसार की बड़ी श्रद्धा होती है त्याग के प्रति। तो भगवान ने जब त्याग दिखाया तो दैत्यों में और भाव जागृत हो गया। देवी जी कुछ भी हो जाए अमृत तो तुम ही से पीना है। भगवान बोले तो ठीक है लाइन लगा के बैठ जाओ, मैं पिला दूंगी, मेरी भी शर्त है, थोड़ा कम ज्यादा हो गए तो मेरे से नाराज मत हो ना, आप लोग झगड़ा मत करना। दैत्यों ने कहा देवी तुम भले घराने की हो तो हम कोई गिरे घराने के नहीं है, जैसे मर्जी आप है प्रेम से बांटो, हम तुमसे कोई झगड़ा नहीं करेंगे। भगवान बोले तो लाओ। सबने अमृत भगवान को सौंप दिया और लाइन लगा के बैठ गए। इतने में देवता आ गए। भगवान ने दैत्यों को पागल बनाया, सुनो इसमें गाढ़ा गाढ़ा अमृत नीचे है, ऊपर पानी पानी है, अब मैं बांटूं तो कैसे बांटूं? वैसे तुम कहो तो ये जो तुम्हारे सौतेले भाई ये देवता लोग हैं ना, तुम कहो तो दो दो बूंद पहले ऊपर ऊपर का इनको पिला दो, बाद में प्योर माल तुम्हें मिलेगा। दैत्य बोले, देवता बोले, दैत्य सब बोले देवी जी तुम वास्तव में बहुत होशियार हो, ठीक है तुम जो चाहो वैसे करो, हमें तो तुम पे भरोसा है। भगवान बोले शांति से बैठे रहो, एक लाइन में दैत्य एक लाइन में देवता। अब भगवान देवताओं को पिलाने लगे, दैत्यों की तरफ मुस्कुराने लगे। दैत्य भगवान की मुस्कान पर ही लट्टू बने रहे और देवता उधर अमृत पीते रहे। एक स्वरभानु नाम का दैत्य बड़ा होशियार था, उसको शंका हो गई कुछ गड़बड़ है, जिस ढंग से परोस रही है इस ढंग से तो इधर बूंद भी नहीं बचने वाली। वो तुरंत देवता बन गया और देवताओं की लाइन में सूर्य चंद्रमा के बीच में घुस के बैठ गया। जैसे भगवान ने इसको अमृत पिलाया, सूर्य चंद्र ने इशारा किया महाराज नकली है। जैसे प्रभु ने देखा झट से उसका सिर काट दिया
पर जब तक सिर कटता तब तक तो गट्ठ से पी गया, तो मरा नहीं बल्कि 2 हिस्सों में बदल गया, जो राहु और केतु के नाम से जाना गया। सूर्य चंद्रमा ने हमारा रहस्य खोला था, इसलिए नाराज होकर उसने हमला किया। उसी को पौराणिक सिद्धांतानुसार सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कहते हैं। और भगवान मोहिनी अमृत के साथ अंतर्धान। बोल मोहिनी भगवान की। अब दैत्यों को होश आया, ए भैया वो देवी जी किधर गई? दूसरा बोला देवी जी को छोड़, वो अमृत किधर गया जिसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। अब ना अमृत का पता ना देवी जी का। अरे तब तक सामने निगाह पड़ी तो सब देवता डकार लेकर के पेट पर हाथ घुमा करके मुस्कुरा रहे हैं, आनंद आ गया। अब दैत्यों का माथा गर्म हुआ, भाई अपने साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पता लगा वो धोखेबाज कौन थी। एक बोला मैं पहचान गया, वो थी नहीं था। मैं गारंटी से कह सकता हूं वो छलिया विष्णु ही था, जो छोरी बन के छम छम करके हम सबको चूना लगा के चला गया। अरे राम राम, ये देवता लोग बड़े छलिया होते हैं, मारो इन सब देवताओं को। टूट पड़े सारे दैत्य देवताओं के ऊपर, पर देवता अमृत पी के शक्ति संपन्न हो चुके थे। बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। तत्र देवासुरो नाम रणः परम दारुणः। देवासुर महासंग्राम इतिहास का हुआ। उस महासंग्राम में सारे दैत्य मारे गए और देवता सब विजयी बने, क्योंकि सब अमृत पी के शक्ति संपन्न थे। परंतु जितने दैत्य मारे गए, शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या से सब मरे हुए दैत्यों को फिर जिंदा कर लिया। अब स्वर्ग पर तो देवताओं का आधिपत्य हो गया, पर दैत्य जब जीवित हो गए तो शुक्राचार्य जी ने कहा अब एक बात हमारी मान लो, तो कुर्सी पर आज भी हम तुम्हें बैठा सकते हैं, सत्ता तुम्हारे हाथ में होगी। क्या करना पड़ेगा? बोले ब्राह्मणों का भक्त बनना पड़ेगा, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेना होगा। ठीक है गुरुजी, हम सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ब्राह्मणों को खुश करने में कितनी देर लगे, बढ़िया खीर मालपुआ रबड़ी चकाचक घुटवाए दो और बढ़िया सा लिफाफा पकड़ाए दो। फिर देखो हमारा शरीर वर्चस्व मायुष्यम आरोग्य माँ विधा गर्जना के साथ आशीर्वाद बरसने लगा ब्राह्मणों का, और दैत्य आशीर्वाद पा करके सब खुश हो गए। और आशीर्वाद में ब्राह्मणों ने अपने तपोबल से एक दिव्य अमोघ रथ बना करके दैत्यों को दिया। उस रथ पर बैठ के बलि ने जब हमला किया स्वर्ग पर, तो देवताओं के गुरुजी बृहस्पति जी बोले देवताओं आज तुम्हारी भागने में ही भलाई है। ब्राह्मणों के तप पर बलि आ रहा है, इसलिए कोई संसार की शक्ति आज इसका सामना नहीं कर सकती। इतना सुनते ही देवता मैदान छोड़ के भाग गए और बलि ने स्वर्ग को अपने अधिकार में ले लिया। शुक्राचार्य जी बोले कुर्सी तो मिल गई और बहुमत भी सिद्ध कर दो फटाफट। ये कैसे होगा? बोले 100 यज्ञ करने वाला ही परमानेंट बैठता है इस गद्दी पर। ठीक है गुरुजी, तो आप करवाइए। शुक्राचार्य जी के नेतृत्व में बड़े बड़े विशाल यज्ञ होने लगे। इधर देव माता अदिति दुखी हो रही है, मेरे बच्चे भटक रहे हैं, मैं कहां जाऊं? तो कश्यप जी ने कहा देवी दुखी मत हो, तुम पयोव्रत करो फाल्गुन शुक्ल में। 12 दिन तक दूध पी करके ये व्रत रखा जाता है। इस व्रत से हरि प्रसन्न होंगे, तुम्हारे सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। तब तो अदिति माँ ने इस व्रत को किया। व्रत से भगवान ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और कहा माँ मैं स्वयं तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगा। भगवान माँ के गर्भ में आए और फिर आ गया भादों का महीना जो चल रहा है, उसमें भी आ गया शुक्ल पक्ष जो चल रहा है, उसमें भी आ गई द्वादशी तिथि जो आज है। तो भादों के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में मध्याह्न 12 बजे अभिजित मुहूर्त में वामन भगवान बटुक रूप में प्रकट हो गए। बोल वामन भगवान की जय। तो यही तिथि यही समय था जब वामन भगवान का धराधाम पर अवतार हुआ। जो वामन भगवान का दिव्य अनोखा दर्शन किया, मोद माना महर्षय, महात्मा ऋषि मुनि सब गदगद हो गए और बड़े ही धूमधाम से वामन भगवान का उपनयन माने जनेऊ संस्कार बड़े हर्षोल्लास के साथ सारे देवी देवताओं ने मनाया। जब बालक का जनेऊ होता है ना, तो परिवार के लोग उसे कुछ न कुछ भेंट देते हैं। तो ब्रह्मा जी ने आके अपना कमंडलू भेंट कर दिया ब्रह्मा जी को, श्री वामन भगवान को।
कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया, अन्नपूर्णा माता पार्वती ने भिक्षा प्रदान करी, मां अदिति ने कौबीन धारण कराई, लंगोटी पहनाई, कश्यप जी ने मेखला प्रदान कर दी, सप्तर्षियों ने कुशासन भेंट किया, पृथ्वी ने पादुका भेंट करी, आकाश ने छाता भेंट किया, बृहस्पति जी ने जनेऊ धारण कराया। सभी कुछ न कुछ भिक्षा दे करके वामन भगवान का स्वागत कर रहे हैं उत्सव में। आज वामन भगवान की वामन द्वादशी है। आज चलिए हम और आप भी वामन भगवान के इस उत्सव में भाव के साथ सम्मिलित हों। वामन रूप बनायो हरि ने आज, वामन रूप बनायो, वामन रूप बनायो हरि ने आज, वामन रूप बनायो, वामन रूप बनायो हरि ने आज, वामन रूप बनायो, वामन रूप बनायो हरि, हरि बोल। वामन रूप बनायो, दर्शन दीने मात अदिति को, दर्शन दीने मात अदिति को, दर्शन दीने मात अदिति को, दर्शन दीने मात नाचते को, कश्यप मन अति भायो हरि ने आज, वामन रूप बनायो, कश्यप मन अति भायो हरि ने आज, वामन रूप बनायो, वामन रूप बनायो हरि ने आज, वामन रूप बनायो, वामन रूप बनायो हरि ने आज, वामन रूप बनायो, परमानंद भयो संतन मन, परमानंद भयो संतन, परमानंद भयो संतन मन, परमानंद भयो संतन मन, अति उत्साह दिखायो, अति उत्साही दिखायो, भयो उपवीत उपेंद्र प्रभु को, भयो उपवीत उपेंद्र प्रभु, भयो उपवीत उपेंद्र प्रभु को, भयो उपवीत उपेंद्र प्रभु को, यज्ञोपवीत पहरायो, यज्ञोपवीत पहरायो, वामन रूप बनायो हरि ने आज, वामन रूप बनायो, वामन रूप बनायो हरि ने आज, वामन रूप बनायो, निज निज भेंट लगे देन सब, निज निज भेंट लगे सब, निज निज भेंट लगे देन सब, निज निज भेंट लगे सब, देवन मन हर सायो हरि ने आज, वामन रूप बनायो, देवन मन हर सायो हरि ने आज, वामन रूप बनायो, वामन विप्र ब्रह्मचारी को, वामन में ब्रह्मचारी को, वामन विप्र ब्रह्मचारी को, वामन विप्र ब्रह्मचारी को, देख सबन सुख पायो हरि ने आज, वामन रूप बनायो, देख सबन सुख पायो हरि ने आज,
वामन रूप बनायो। ओ वामन रूप बनायो हरि ने आज वामन रूप बनायो। बोल वामन भगवान की जय हो। परम फल पायो हरि ने आज वामन रूप बनायो। नारायण के यह जो विभिन्न अवतार हैं, इनमें सभी अवतारों का विशेष महत्व है। नारायण अपने भक्त की रक्षा के लिए ही यह अवतार धारण करते हैं। उस निराकार स्वरूप का प्रथम साकार स्वरूप नारायण ही है, जो विभिन्न अवतारों के द्वारा भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार की जो भक्ति है वह हमें यह सिखाती है कि भक्त यदि चाहे तो भगवान को भी अपने वश में कर लेता है। भगत के सदैव वश में रहते हैं भगवान, और प्रभु सदैव अपने भक्त का कल्याण ही चाहते हैं। तो इस कलिकाल की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वह है भक्ति। आप लोग भक्तों भक्ति पर विशेष ध्यान दें और यथासंभव भक्ति करें। भक्तों, श्री राधे राधे। वामन रूप बनायो मन मधुकर मड़रायो हरि ने वामन रूप बनायो। वामन रूप बनायो हरि ने आज वामन रूप बनायो। वामन रूप बनायो हरि ने आज वामन रूप बनायो। वामन रूप बनायो हरि ने आज वामन रूप बनायो। वामन रूप बनायो हरि ने वामन रूप वामन रूप वामन रूप बनायो। बोल वामन भगवान की जय। उपेंद्र महाप्रभु की जय जय श्री राधे। वामन भगवान का बड़ा ही धूमधाम से उत्सव सबने मिलजुल के मस्ती में मनाया। वामन भगवान को जो भेंट दक्षिणा मिली वो गुरुदेव को समर्पित करी। गुरुदेव, ये रही भिक्षा। बृहस्पति जी ने कहा, सुनो बटुक जी, इतनी भिक्षा से हमारा काम नहीं चलेगा। तो बोले, जाइए तीनों लोकों की संपत्ति राजा बलि से मांग के लाइए भिक्षा में। ठीक है गुरुदेव। वामन भगवान चल पड़े, छोटी छोटी खड़ाऊ चटपट करते हुए बगल में आसन दबाए, छाता लगाए और चल पड़े। बलि के द्वार पर जब वामन छोटे से बौने भगवान पहुंचे तो बलि तो इनका मुखमंडल देखते ही गदगद हो गया। आखिर के भगवान बलि छोटे हों पर तेज बड़ा अद्भुत चेहरे पर। बलि अपने को रोक नहीं पाया, तुरंत ब्राह्मणों के साथ खड़े होकर के हाथ जोड़ के स्वागत में आगे आए। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन किंकर वामते ब्रह्मर्षीणां तप साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्।
ब्रह्मचारी जी आपका स्वागत है, स्वागत है। मैंने बहुत ब्राह्मण देखे पर आप जैसा तेजस्वी ब्राह्मण नहीं देखा। आपके आने से मेरा तो यज्ञ सफल हो गया, पूर्वज प्रसन्न हो गए। क्या सेवा करूं आपकी? भगवान बोले जरूरी हम कोई सेवा करवाने आए हो? अरे भाई तुम्हारा नाम सुना तो चले आए। बलि ने कहा क्षमा चाहता हूं महाराज, ब्राह्मण का बेटा बिना मतलब के तो कहीं नहीं जाता। कुछ तो आप मन में मनोरथ लाए ही होंगे, संकोच न करो, मन में जो है सो कहो। भगवान हंसने लगे, तुम क्या दे सकते हो हमको? बलि ने कहा जो मांगेंगे सो मिलेगा महाराज। गाम कांचनम गुणवत धाम मृष्टम तथान्न पेयम उतबा विप्र कन्या। सोना चांदी गाय घर मकान जो चाहिए सो मांगिए। भगवान ने सिर हिला दिया, ये सब हमको कुछ नहीं चाहिए। बलि ने कहा अच्छा तो मांगने में बहुत शर्म आ रही है आपको, मैं समझ गया आपको क्या चाहिए। क्या चाहिए? बोले आप बौने से हो, किसी ने विवाह नहीं किया होगा। मुझसे कहो महाराज, आप जैसी बोनी कन्या ढूंढ के ही आपका विवाह करवाऊंगा, ब्राह्मण की बेटी से विवाह कराऊंगा, चिंता न करना। उतवा विप्र कन्याम। भगवान हंस के बोले भैया हम शादी विवाह कराए भी ना आए तेरे पास, पर तेरी बातों से इतना हम जान गए कि तुम बड़े महामना उदार मना हो। मैं जब से आया हूं एक ही शब्द सुन रहा हूं, ये मांग लो, ये ले लो, ये ले जाओ, वो ले जाओ। कितनी उदारता है तुम्हारे शब्दों में। और हम समझ गए तुम दिए बिना हमें छोड़ोगे नहीं। तुम्हारा आदर रखने के लिए मांग रहा हूं, नहीं तो जिंदगी में मैं किसी से मांगता नहीं कुछ। हाँ तो बड़ी कृपा होगी, मांगो क्या चाहते हो? बोले पदानी त्रीण दैतेन्द्र सम्मतानी पदाम। मेरे पैर देख रहे हो, इन्हीं पैरों से केवल 3 चरण भूमि नाप करके हमको दे दो। बलि बड़ी जोर से ठहाका मार के हंसने लगा। जय हो पंडित जी महाराज, कितनी कठिनाई के बाद तो तुमने मांगने को मुंह खोला, और मांगा सिर्फ 3 पग भूमि। आपके इन पैरों से 3 चरण भूमि में एक कमरा भी नहीं बन पाएगा जिसमें आप रह सको। इतनी सी भूमि का क्या करोगे? भगवान बोले हमको कोई गाड़ी, हमको कोई बंगला नहीं बनाना, मकान दुकान का हम क्या करेंगे? हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं। हम 3 पग भूमि सिर्फ इसलिए मांग रहे हैं कि आजकल हम कहीं भी भजन करने बैठते हैं, जिसकी भूमि होती है वही आंख दिखाने आ जाता है। ए बाबा उठो यहाँ से। हम कहते भाई थोड़ी देर भजन करेंगे, चले जाएंगे। अरे नहीं नहीं बाबा, अभी तुम भजन कर रहे हो, कल हनुमान जी ला के बैठाओगे, परसों मंदिर बनाना चालू कर दोगे, कोई भरोसा नहीं। हम लोगों के धक्के खा के परेशान हो गए। हमको लगा 3 पग भूमि में हमारा आसन बिछ जाएगा, अपनी भूमि पर आनंद से बैठ के भजन करेंगे, और क्या करना है हमको। बलि ने कहा मान गया महाराज, मैंने बहुत ब्राह्मण देखे पर आप जैसा संतोषी तो जिंदगी में पहली बार मिला है। और शुक्राचार्य जी भी ये बात सुनकर के टेढ़ी निगाह से देखने लगे। मैंने भी बहुत अष्टोत्तर सत करवाए हैं, हजारों ब्राह्मण मेरी आंखों के सामने आए हैं, पर ये बौना पहली बार दिख रहा है। आज से पहले कभी किसी यज्ञ में नजर नहीं आया। आया कहां से है? बातें बहुत बना रहा है। इसने अपनी बातों से हमारे चेला को प्रभावित कर रखा है। तुरंत आंख बंद करके शुक्राचार्य जी ध्यान लगाने लगे, ये है कौन। उधर बामन भगवान बोले देखो भाई हमारे संध्या वंदन का समय हो रहा है, तुम्हें देना हो तो हां करो, संकल्प लो, हम चले। बलि ने कहा आपने मांगा मैंने दिया, जो भूमि अच्छी लगे नाप लीजिए। भगवान बोले ऐसे कैसे नाप लीजिए? अरे हाथ में जल लेके संकल्प करके विधि विधान से दो हमें। बलि ने कहा क्यों मेरा अनादर कर रहे हैं आप? 3 चरण भूमि के लिए मैं संकल्प कर लूंगा आपके लिए। अरे मैंने बोल दिया आपको जो मर्जी आवे नाप लो। भगवान बोले गलत बात, जो काम हो विधि विधान से होना चाहिए। अच्छा महाराज जैसे आपको संतुष्टि मिले, ठीक है संकल्प करवा लेते। जल का पात्र हाथ में लिया और शुक्राचार्य जी ने पट्टे से हाथ पकड़ लिया। बलि सावधान। अरे गुरुदेव क्या हुआ? बोले देखो ये कौन है, पहचानो। बामन है। बोले राजन तुम फिर धोखा खा रहे हो, ना ये बामन है ना 53, मैंने इसको पहचान लिया। कौन है ये? एस भैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यक्त
व्ययः कश्यपादते तेर्जातो देवानां कार्य साधक। ये कोई और नहीं, वही छलिया विष्णु है। छोरी बन के आया था, तुम सबको पागल बना गया। अब बौना बन के वही फिर आ गया। बातों में आओगे बर्बाद हो जाओगे, तुरंत मना कर दो, कुछ नहीं दिया। अब बलि कभी गुरु जी को देखे, कभी गोविंद को देखे। अब गुरु गोविंद दोनों खड़े, अब बेचारे दुविधा में बलि पड़े, हम किसकी माने। शुक्राचार्य जी ने कहा इधर उधर क्या देख रहे हो, मैं तेरा गुरु हूं, मेरी आज्ञा का पालन करो। तुरंत मना कर दो, नहीं ये बर्बाद कर देंगे तुम्हें। मैं जानता हूं इनके हाथ पैर कितने लंबे चौड़े, तुझे नहीं मालूम। बलि ने कहा पर गुरुजी मैं अपनी बात से कैसे मुकर जाऊं, मैं हां कर चुका हूं इनको। बोले हां कर दिया तो क्या हुआ, कभी कभी झूठ बोल के भी काम चला लेना चाहिए। अरे गुरुजी आप कैसी बात कर रहे हैं। बोले हाँ मैं सही कहता हूं बलि, 6 स्थान ऐसे हैं जहां पर झूठ बोलना निंदनीय नहीं माना गया है। कहां कहां पर। बोले स्त्री सुनर्म विवाहे च प्रत्यर्थे प्राण संकटे को ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। देवियों का स्वभाव होता है शादी विवाह में जाएं तो और कथा भागवत में आए तो किसी की साड़ी, किसी का गहना, किसी का आभूषण पसंद आ जाता है। और उन्होंने आके घर में ही सीधे फरमाइश कर दी, आज इतना गजब का हार देख के आई हूं, इतनी सुंदर लग रही थी वो पहन के, कुछ भी हो जाए मुझे हर हालत में खरीदना है। और आपने यदि कह दिया वैसे ही कोरोना के मारे हुए जैसे तैसे तो हम खर्चा चला रहे हैं और तुझे हार दिख रहा है इतना महंगा, अपने बस की बात नहीं है, समझ लो चूल्हा बंद, महाभारत चालू हो जाएगा। इसलिए उस समय कुछ ऐसे ढंग से समझाओ, थोड़ा झूठा भी आश्वासन देना पड़े कि चिंता मत कर, अब की बार जो अपनी फसल आएगी ना, फसल नहीं आएगी तेरा हार ही घर में आएगा, पहले फसल तो आने दो। ऐसे कह के मामला को थोड़ा टालो, 2 टूक जवाब दोगे मामला बिगड़ जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, भागवत में शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि ऐसे अवसरों पर थोड़ा बहुत झूठ बोलना निंदनीय नहीं होता। दूसरा नर्म, नर्म कहते हैं हंसी मजाक। हंसी मजाक में कोई थोड़ा बहुत झूठ बोल दे तो कोई बुराई नहीं है। शादी विवाह में 2-4 बातें बढ़ा करके बता दो और बात बन जाए तो बना लेना चाहिए। और प्राण संकट में हो, रहस्य खुलने पर हमारे प्राण संकट में आ सकते हैं, तो झूठा मूठा कोई परिचय देकर उस समय प्राण बचाओ। किसी गाय ब्राह्मण की हत्या तुम्हारे झूठ बोलने से यदि बच जाती हो तो कोई बुराई नहीं है झूठ बोलने में। ऐसे स्थान हैं जहां पर झूठ बोलना निंदनीय नहीं माना गया है। पर याद रखिए ये सिद्धांत शुक्राचार्य जी का है। शुक्राचार्य जी अपनी नीति के अनुसार ये बात कह रहे हैं, परंतु शुक्राचार्य जी की नीति को राजा बलि ने ठुकरा दिया। गुरुजी माफ करना, हमेशा सत्य का पाठ आपने मुझे सिखाया, आज स्वार्थ के वश आप मुझे झूठ बोलने की प्रेरणा दे रहे हैं। देखो गुरुजी, यदि ये ब्रह्मचारी है तो 3 चरण भूमि लेके चला जाएगा, और ये साक्षात यदि विष्णु है तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दुनिया को देने वाला जगन्नाथ मेरे सामने हाथ पसारेगा और मैं उसको भी देने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, इसलिए मैं पीछे मुड़ने वाला नहीं। अब गुरुजी गर्मी खा गई, इतनी देर से समझा रहा हूं तेरी बुद्धि में नहीं आ रहा। मैं शाप देता हूं बलि, अचरात भ्रष्यते श्रियः, बहुत जल्दी तू श्रीहीन हो जाएगा। और शाप दे के गुरुजी चले गए। वामन भगवान बोले गुरु चेला झगड़ा मत करो, देना है तो हाँ करो, संकल्प लो। बलि ने कहा महाराज आप तो संकल्प करो, हम गुरु चेला में तो चलता रहता है। तो जैसी जल का पात्र उठाया, मूल भागवत में ऐसा नहीं लिखा है पर पुराणांतर ऐसा आता है कि शुक्राचार्य जी पात्र के छिद्र को ही अवरुद्ध करके बैठ गए। मैं पानी की बूंद नहीं गिरने दूंगा तो संकल्प कैसे करेंगे। और जब पानी ना निकले तो समस्या खड़ी हो गई। वामन भगवान बोले इधर लाओ मैं ठीक करूं। पुराना बर्तन है, जंग खा गया होगा। और अपनी आसन में से पैनी नुकीली कुसा निकाली और छिद्र से बाहर में जो फेंक के मारी तो सीधे शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः। शुक्राचार्य जी निकल के भाग खड़े हुए, हे भगवान कोई दे रहा है कोई ले रहा है, मैंने अपनी आंख फालतू में ही बर्बाद करी। जो जल हाथ में आया लंबा चौड़ा श्रावणी जैसा संकल्प पढ़ के भगवान ने छुड़वाया
और जल संकल्प का छोड़ते ही भगवान तुरंत विराट रूप में परिणत हो गए। बोले विराट भगवान की जय। अब तो बलि बेचारे भौचक्के से मुंह देखते रह गए। भगवान बोले अब देखो हमारा नापना। एक चरण में 7 लोक नीचे के नाप डाले, दूसरा चरण ऊपर को उठाया तो ब्रह्मांड कटाह में ही छेद कर दिया और पूरे ऊपर के 7 लोक नाप डाले। 2 चरणों में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। जब ऊपर का चरण भगवान ने उठाया और ब्रह्मांड कटाह में छेद हो गया भगवान के चरण के नाखून से, तो ब्रह्मांड में छिद्र हो गया। तो ब्रह्मांड विविर में निर्मल जल की धारा भीतर प्रविष्ट हो गई उस छिद्र से, और वह जल धारा भगवान के चरणों को धोती हुई नीचे गिरी। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में भगवान का चरणोदक ले लिया। पर ब्रह्मा जी के कमंडलू से नीचे आई तो ध्रुव लोक में, सप्तऋषि मंडल में, चंद्र मंडल में होती हुई स्वर्ग में आ गई। स्वर्ग में आके उस जल धारा के 4 हिस्से हो गए, सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। उसमें अलकनंदा नाम की जो जलधारा है वो भगीरथ की प्रार्थना पर शिव जी की जटाओं से होती हुई संपूर्ण भारत को पावन करती हुई क्षार समुद्र में जाकर के विलीन हो गई। बोल गंगा मैया की जय। भगीरथ लेके आए इसलिए नाम पड़ा भागीरथी। परंतु जब भगीरथ लेके आ रहे थे तो रास्ते में एक राजर्षि जन्नू तपस्या कर रहे थे। गंगा जी ने उनका पूरा आश्रम बहा दिया अपने जल से। बाबा का मूड खराब हो गया। 3 आचमनी में पूरी गंगा जी पी गई। भगीरथ ने मुड़ के देखा तो गंगा जी गायब। अरे गंगा जी कहाँ गई? जन्नू बाबा से पूछा महाराज आपने देखी गंगा? बोले हाँ। कहाँ है? बोले हमारे पेट में। आपके पेट में कैसे चली गई? बोले उन्होंने हमारा आश्रम बहा दिया, हम उनको ही जैसी आराम कर गए। बोले धन्य है महाराज, कैसे कैसे तो इतने ऊपर से गंगा जी को यहाँ लाया और आप 3 आचमन में ही जैसी आराम कर गए। हम पर कृपा करो। भगीरथ ने जब प्रार्थना करी तब जन्नू ऋषि ने जो पी गए थे गंगा जी को अपने कान के द्वारा प्रकट करी, तो जन्नू की पुत्री बन के गंगा प्रकट हुई, इसलिए उनका नाम पड़ गया जाह्नवी। बोले जाह्नवी मैया की जय। भगीरथ ने कहा माता जी ये भारत भूमि है, एक से खतरनाक महात्मा मिलेंगे, टकराने की कोशिश मत करना, शांति से चलना। गंगा जी समझ गई। तब बेचारी गंगा जी पर्वतों से होती हुई धराधाम पर ऋषिकेश होती हुई आगे बढ़ने लगी। क्या अपूर्व शोभा गंगा जी की हो रही है। चलो हम भी वामन भगवान के साथ गंगा जी का स्मरण कर लें। गंगा जी वामन भगवान के चरणों से ही प्रकट होकर के आई है। अरे बही कैसे गंगा की लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा की लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा की लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे माँ लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे, हाँ लहर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा की लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा की लहर धीरे धीरे, शिव की जटाओं में विराजी है माता, 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 गौमुख से आई निकर धीरे धीरे, गौमुख से आई निकर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा की लहर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा की लहर धीरे धीरे, ऋषिकेश में कैसी शोभा है माता, ऋषिकेश में कैसी शोभा है माता,
जाह्नवी माँ। विष्णुपति भागीरथी जाह्नवी माँ। विष्णुपति भागीरथी जाह्नवी माँ। विष्णुपति भागीरथी जाह्नवी माँ। विविध नाम तेरे बड़े धीरे धीरे। विविध नाम तेरे बड़े धीरे धीरे। वही कैसे गंगा की लहर धीरे धीरे। वही कैसे गंगा की लहर धीरे धीरे। हर हर गंगे। हर हर गंगे। बड़े भाग्य उनके जो तेरे किनारे। 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 बसाए गए हैं नगर धीरे धीरे। बसाए गए हैं नगर धीरे धीरे। हाँ, बसाए गए हैं शहर धीरे धीरे। बसाए गए हैं शहर धीरे धीरे। वही कैसे गंगा की लहर धीरे धीरे। वही कैसे गंगा की लहर धीरे धीरे। श्याम दास माता तेरी शरण में। श्याम दास माता तेरी शरण। श्याम दास माता तेरी शरण में। श्याम दास माता तेरी शरण में। मेरी भी ले लो खबर धीरे धीरे। मेरी भी ले लो खबर धीरे धीरे। हाँ, मेरी भी ले लो खबर धीरे धीरे। मेरी भी ले लो खबर धीरे धीरे। खबर धीरे धीरे माँ शरण धीरे धीरे। खबर धीरे धीरे चरण धीरे धीरे। वही कैसे गंगा की लहर 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 धीरे धीरे। माँ लहर धीरे धीरे। लहर धीरे धीरे। माँ शरण धीरे धीरे। लहर धीरे धीरे। बोल गंगा मैया की हर हर महादेव। तो इस प्रकार से वामन भगवान के पदांगुष्ठ से ही भगवती भागीरथी गंगा का प्रादुर्भाव, इसलिए इनका नाम विष्णुपदी पड़ा। परंतु वामन भगवान बोले अभी 2 ही चरण हुए हमारे, अभी 1 चरण बाकी है बलि, अब किधर रखूं। बलि ने हाथ जोड़ लिए, सरकार ये बताओ धन बड़ा होता है कि धनवान। भगवान बोले
बड़ा तो धनवान होता है, क्योंकि धन उसके अधीन होता है। बलि ने कहा सरकार, तो 2 चरणों में संपूर्ण धन तो आपने ले ही लिया, अब 30 चरण मेरे माथे पर रखकर मुझ धनवान को भी आप ही ले लो महाराज। पदम तृतीयम पुरुषीष्ण में निजम। भगवान प्रसन्न हो गए, बारे बलि तेरे जैसा दानी कौन होगा, तूने अपने आप को भी दान कर दिया। हम बहुत प्रसन्न हो गए, मांगो बलि क्या चाहते हो। बलि ने कहा सरकार अब हम कुछ नहीं चाहते, बस यही चाहते हैं कि जीवन भर आपका मुख कमल निहारते रहे। भगवान बोले ऐसी बात है तो जाओ, आगामी मनवंतर के तुम इंद्र बनोगे, और जब तक इंद्र नहीं बनते तब तक सुतल लोक के राजा बन के राज्य करोगे, और दरवाजे के द्वारपाल हम खड़े रहेंगे, तो 24 घंटे आते जाते हमारे दर्शन पाते रहना। बोलो वामन भगवान की जय। बलि गदगद हो गया, वामन भगवान को साथ में लेके सुतल लोक में प्रविष्ट हो गया। और आज भी बलि जीवित हैं। 7 चिरंजीवियों में एक नाम बलि का है, जहां भगवान सुतल लोक में उसकी रक्षा कर रहे हैं, द्वारपाल बन के विराजमान हैं। ऐसे परम महादानी हुए बलि। बलि का नाम दानियों में अग्र पंक्ति में आ गया। जो अपने जीवन का भी दान कर देता है उसी का नाम है बलिदान। कोई देश के लिए बलिदान हो जाता है, कोई धर्म के ऊपर बलिदान हो जाता है, तो बलि की तरह जो अपने जीवन का भी दान कर दे वो बलिदानी कहलाता है। इस प्रकार भगवान विविध मनमंत्रों में विविध अवतार लेकर के भक्तों को परमानंद प्रदान करते हैं। एक बार भगवान ने मछली रूप में मत्स्यावतार धारण करके सत्यव्रत नाम के मनु की प्रलय पर्यंत रक्षा करी थी। पृथ्वी को नौका बना करके मनु आदि को बैठा करके भगवान ने प्रलय पर्यंत उन सब की रक्षा करी। ये मत्स्यावतार हुआ। अब सूर्य वंश में राम जी और चंद्र वंश में आए श्याम जी। तो पहले सूर्य वंश में राम जी कैसे आए, थोड़ी राम जी की सुन लो, क्योंकि रामचरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र महाविचित्र। तो विचित्र कथा बाद में सुनिए, पहले पवित्र राम जी की कथा सुन लो। श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के विवस्वान, विवस्वान के श्राद्ध देव मनु, जिनकी श्रद्धा नाम की पत्नी से एक बिटिया भई, नाम रखा इला देवी। और राजा ने कहा गुरुजी हमको तो बेटा चाहिए था, बिटिया हो गई। बोले अब हो गई तो हो गई। बोले नहीं गुरुजी आप बिटिया को ही बेटा बना दो। तो फिर वशिष्ठ जी ने उस बिटिया को बेटा बना दिया। तो बिटिया थी तो नाम था इला देवी, जब बेटा बन गया तो नाम हो गया सुद्युम्न महाराज। अब बताओ, जो चमत्कार वैज्ञानिक अब कर रहे हैं वो हमारे महात्माओं ने पहले ही करके छोड़ दिया। पहले इन बातों को जब हम कथा में कहते थे तो लोग कहते हैं सब पुराणों में गपाष्टक बहुत है, बिटिया को बेटा बना दिया, ये कैसे हो सकता है। आज जब वैज्ञानिकों ने कर दिखाया तब हम लोगों की आंखें खुली, अरे इसका मतलब ऋषियों ने किया था ऐसा चमत्कार। बाद में मनु महाराज के फिर 10 बेटा हो गए, इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति आदि। इसी से सूर्यवंश का बहुत विस्तार हुआ। महाराज मनु के बेटा जो सरयाति थे, उनकी बेटी सुकन्या, गलती से उसने चवन मुनि की आंखें फोड़ दी, तो चवन मुनि से ही उस बिटिया का विवाह कर दिया। चवन मुनि ने अश्विनी कुमारों को बुला के न जाने कौन सा चवन प्राश खाया कि बुढ़े से जवान हो गए, दोबारा सी आंखें हो गई, हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो गए। इन्हीं सरयाति जी के वंश में राजा रेवत हुए, जिनकी पौत्री रेवती जी का विवाह कन्हैया के बड़े भैया बलराम जी से संपन्न हुआ। ये सरयाति जी के वंश की चर्चा है। अब इनके मनु महाराज के दूसरे बेटा थे नभग, उनके बेटा हुए नाभाग, नाभाग के बेटा हुए परम भक्त अम्बरीश। अम्बरीश महाराज परम वैष्णव थे। सबई मनः कृष्ण पदारविंदयो बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिशो श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय। अम्बरीश महाराज अष्टयाम सेवा करते थे, 8 प्रहर ठाकुर सेवा, जबकि चक्रवर्ती सम्राट
तो भगवान ने कहा ये हमारी सेवा में लगा रहता है, इसका राज्य कौन संभालेगा। भगवान ने सुदर्शन को आदेश दिया, मेरे भक्त के राज्य में किसी प्रकार का कोई संकट न आने पावे, जिम्मेवारी तुम्हारी है। तो भगवान अपना सुदर्शन इसकी सुरक्षा में समर्पित कर दिया। एक बार अम्बरीश महाराज ने एकादशी का व्रत किया, पानी तक नहीं पिया महाराज, निर्जला व्रत। अब दूसरे दिन जब द्वादशी आ गई, जैसे आज द्वादशी, तो व्रत खोलने का समय हो, और जो व्रत के पारण का समय आया, इतने में दुर्वासा मुनि यहाँ पहुंचे। नारायण का सबसे पावन व्रत यदि कोई है तो वह एकादशी का ही व्रत है। जो भक्ति भाव से जो भक्त नारायण के इस व्रत का अनुष्ठान करता है, पालन करता है, नारायण उसके साथ सदैव खड़े रहते हैं उसकी रक्षा के लिए। आज की इस कथा में इसमें देखिए कि किस प्रकार से दुर्वासा ऋषि जैसे महान ऋषि को भी किस प्रकार से नारायण का कोप का सामना करना पड़ा, सिर्फ भक्त के कारण। भक्त जो है सदैव अपने भगवान में ही भूला रहता है, वह किसी का अनादर तो कर ही नहीं सकता, और फिर भी यदि जानबूझकर उसे कोई प्रताड़ित करता है तो साक्षात भगवान भी स्वयं आकर उनकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। भक्तों, इस कथा में आगे सुनिए कि क्या क्या दुर्वासा जी के साथ हुआ, और उसे समझिए कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। भक्तों, कथा को सुनते रहें। श्री राधे राधे। नाश्ता का मतलब क्या होगा? कुछ खाया? बोले नहीं, अभी भोजन तो नहीं किया। कुछ भी नहीं खाया? नहीं, थोड़ा तो खा लिया है। तो खाया भी है और भोजन भी नहीं किया, न असितम, वही हो गया नाश्ता। परिणाम यह हुआ कि जब दुर्वासा जी आए और उन्हें जब पता चला कि इन्होंने व्रत खोल लिया, तो माथा गरम। दुर्वासा जी तो वैसे ही रुद्रावतार। योमाम अतिथि मायातम आतिथ्येन निमंत्र च अदत्वा भुक्तवांस्तस्य सत्यस्य दर्शये फलम। मेरे जैसे ब्राह्मण को निमंत्रण कर दिया और मुझे पवाए बिना पहले ही व्रत खोल लिया, इसका फल अभी चखाता हूं। क्रोध में भरे महात्मा ने जटा उखाड़ के पटक दी। जटा में से बड़ी भयानक कृत्या पैदा हो गई। मुंह फाड़ के राजा को खाने के लिए चली। राजा तो बेचारे हाथ जोड़ के सिर झुका के खड़े हो गए। भगवान के सुदर्शन ने देखा कि रक्षा का भार मेरे ऊपर प्रभु ने सौंपा है। तुरंत सुदर्शन प्रकट हो गया और कृत्या को भस्म कर दिया। और कृत्या को भस्म किया सो किया, दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया। जो सुदर्शन को देखा, दुर्वासा जी प्राण बचा के भागे वहां से। आगे दुर्वासा, पीछे सुदर्शन। भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए। हे विधाता, रक्षा करो इस सुदर्शन से। ब्रह्मा जी बोले जल्दी भाग, नहीं तो तेरे चक्कर में मैं भी कहीं लपेटे में ना आ जाऊं, मुझ पर संकट ना पड़ जाए। सीधे शंकर बाबा के पास गए। बोले नाथ, मेरी रक्षा करो इस सुदर्शन से। बोले बाबा ने कहा जिसका सुदर्शन है उसी के दर्शन कर भाई, वही बचाएंगे। तब जाकर के भगवान नारायण की शरण में गिरे। हे प्रभु, आप तो ब्रह्मण्य देव हो, मुझ ब्राह्मण की रक्षा करो अपने सुदर्शन से। भगवान ने हाथ खड़े कर दिए। हम भी पराधीन हैं, कुछ नहीं कर सकते। अरे महाराज, आप कैसी बात कर रहे हो? परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, और आप अपने को पराधीन कह रहे हो? भगवान बोले हाँ, किसके अधीन हैं आप? अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज साधु विरग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं वहं मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनामि। भगवान ने दो टूक कह दिया। दुर्वासा जी, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। वो मेरे हृदय हैं, मैं उनका हृदय हूं। वो मेरे अलावा किसी को नहीं जानते, मैं भी उनके अलावा कुछ नहीं जानता। जो मेरे लिए अपनी पत्नी, पुत्र, परिवार सब कुछ छोड़ करके मुझे समर्पण कर चुके हैं, मैं उनको कैसे त्याग सकता हूं? हित्वा माम शरणम याता, सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आए हुए हैं। इसलिए दुर्वासा जी ने कहा आप इनके चक्कर में पड़ कैसे गए, इनके अधीन हो कैसे गए? भगवान बोले ऐसे ही हो गए जैसे कि कन्या विवाह जब करती है तो ससुराल में डरती डरती सी आती है।
न जाने सास ससुर कैसे होंगे, पतिदेव का स्वभाव कैसा होगा, डरी सहमी सी रहती है। और धीरे धीरे जब सबका स्वभाव समझने लगती है, सबकी सेवा करने लगती है, तो एक दिन वो आता है कि उसके पति घर में डरते डरते से घुसते हैं कि आज बहुत लेट हो गया है, भगवान जाने कितना सुनाएगी। तो बसी कुर्वंती माम भक्त्या सत्श्रियः सतपतिम यथा, जैसे सदाचारणी सती साध्वी नारी पति सेवा के बल पर पति को वश में कर लेती है, ऐसे ही मुझ जगत पति को इन भक्तों ने आत्मसमर्पण करके सर्वस्व अपना मुझे सौंप करके मुझे वश में कर लिया है। सतपतिम यथा, इसलिए अपना कल्याण चाहो तो मेरे उसी भक्ति की शरण में जाओ जिसका अपराध करके आए हो। उपायम कथयिष्यामि, मेरी शरण में आए हो इसलिए उपाय बता रहा हूं, और कोई चारा नहीं है। तब 1 वर्ष बाद बेचारे दुर्वासा जी वापस लौट के अम्बरीश के चरणों में गिरे, अम्बरीश भैया मेरी रक्षा करो। अम्बरीश ने तुरंत कहा, महाराज ऐसी उल्टी गंगा मत बहाओ, दास अपराधी है आपका, मुझे शर्मिंदा ना करो महाराज। दुर्वासा जी बोले, और बातें फुर्सत में करते रहेंगे, पहले इस सुदर्शन को शांत कर भैया। तब अम्बरीश ने सुदर्शन को भगवान के प्रेम की सौगंध दिलाई। यदि नो भगवान प्रीतः एकः सर्वगुणाश्रय सर्वभूतात्म भावेन दुजो भवतु विच्वरः। भगवान के प्रेम की सौगंध सुन करके सुदर्शन शांत हो गए। दुर्वासा जी कान पकड़ के बोले, अहो अनंत दासाना महत्वम दृष्ट मध्य में। प्रभु आपके दासों का महत्व आज मैंने भली भांति जान लिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार भगवान ने अम्बरीश पर कृपा करी। ऐसे अनन्य भक्त थे। इन्हीं अम्बरीश के वंश में युवनाश हुए। गलती से मंत्र पढ़ा, पानी पी गए तो इन्हीं के पेट से मानधाता हुए। मानधाता की 50 बेटियां सौभरी मुनि को ब्याही। इन्हीं के वंश में